चलो यार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इस सीबीटी की डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहले तो ये देख लो, क्या जो मैं यहाँ सीबीटी बताऊंगा कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल है, उसका नाम है 80-20 प्रिंसिपल। 80% ऑफ क्वेश्चंस इन एनी एग्जाम आर फ्रॉम 20% ऑफ द टॉपिक्स। ज्यादातर टॉपर्स को ये पता होता है, और कम कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, वो बाकी दूसरे 80% को पढ़ते रहते हैं जिसमें से खाली 20% क्वेश्चन आते हैं और वो जीत नहीं पाते। तो पहले उन हाई यील्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एफएमजी के लिए बहुत ही हाई यील्ड है, बहुत बार रिपीट होता है। यू कैन सी देयर इज डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। देख रहे हैं, ब्रोंकाई सारे डायलेटेड लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? दे लुक लाइक ट्रैम ट्रैक, या फिर बोल दो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। व्हाट इज योर आंसर? bronchiectasis. What is your answer? Bronchiectasis. Tram track appearance, signet ring appearance, bunch of grapes appearance, bronchiectasis. Irreversible dilatation of the bronchi, usually seen after infections. आफ्टर इन्फेक्शन जब हमें ब्रोंकिक्टेसिस मिलता है ज्यादातर लोअर लोब में होता है, लेकिन अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस में होगा तो अपर लोब में होगा। लिख लो, ये पहले एफएमजी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ब्रोंकिक्टेसिस इज अपर लोब। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, दे लव आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखो एक बार, देखो मेरे साथ, यहां पे देखना बेटा, ये कौन सा जॉइंट होता है? दिस इज द एरिया ऑफ सेक्रोइलिक जॉइंट। एक तरफ परेशानी है कि दोनों तरफ? दोनों तरफ। दैट मीन्स वी आर नॉट लुकिंग एट अ इन्फेक्शन, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है जहां दोनों सेक्रोइलिक जॉइंट फ्यूज हो चुके हैं, यानी इन्फ्लामेशन के कारण वो खत्म हो गए हैं। देयर इज बायलैटरल सेक्रोआइलिटिस। सोचना शुरू हो गए। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, यू कैन ऑल्सो सी दी वर्टेब्रा आर फ्यूज्ड। जो डिस्क के आउटर फाइबर हैं, दे आर ऑसिफाइड टू कॉज अपीयरेंस विच लुक्स लाइक अ बैम्बू स्पाइन, यानी सेक्रोआइलिटिस है, बैम्बू स्पाइन है। वी ऑलरेडी नो कि एग्जाम में पूछेंगे, बोलेंगे रेड आई है। रेड आई क्यों होगी? यूवीआइटिस के कारण। किसकी बात कर रहे हैं? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। क्लिक करना है, जरूर आएगा। पॉट स्पाइन में अगर एग्जाम में पूछेंगे तो आईओसी पूछा होगा, एमआरआई मार्क कर देना है। अगर पूछेंगे अर्लीस्ट एक्सरे फीचर तो लॉस ऑफ डिस्क स्पेस मार्क करना पॉट्स में, ठीक है। सोरियाटिक आर्थराइटिस में पूछेंगे तो याद कर लो, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, पेंसिल इन कप अपीयरेंस। डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, पेंसिल इन कप अपीयरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है, सीरो पॉजिटिव है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सीरो नेगेटिव है। पॉसिबल क्वेश्चन है, याद कर लो, ठीक। दूसरा, इसोफेगस में या तो अक्लेजिया आएगा या ये फोटो आएगा, दो में जरूर आते हैं पेपर में ना। अक्लेजिया में तो इसोफेगस डायलेटेड होगा, लोअर इसोफेगस बर्ड बीक की तरह नैरो होगा, लेकिन इसमें दिख रहा है कॉर्कस्क्रू इसोफेगस। ये कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस है। कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस ऑफ इसोफेगस सीन इन डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। टर्शरी कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिसके कारण एक कॉर्कस्क्रू जैसा अपीयरेंस दिख रहा है। आंसर है डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। बोन ट्यूमर में सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो जाइंट सेल ट्यूमर है। कौन सी बोन? लोअर एंड ऑफ रेडियस पे ट्यूमर दिख रहा है। पेशेंट की एज अडल्ट। डिजीज का अपीयरेंस एक्सपेंसाइल। ग्रोथ प्लेट दिख रही है? नहीं। बीमारी कहां है? जॉइंट के नीचे, सब आर्टिकुलर एपिफाइजियल लोकेशन, ठीक है। अगर कभी भी अडल्ट में just below the joint, if you see in the subarticular area a expansile lesion, expansile matlab it is expanding the parent bone which is in the epiphysis, always think of giant cell tumor जिसका दूसरा नाम होगा पेपर में osteoclastoma. Okay, very very important. सर ये ओस्टियोसार्कोमा क्यों नहीं है? ओस्टियोसार्कोमा में सनरे अपीयरेंस, कॉर्डमैन ट्रायंगल वो सब मिलेगा जो याद करना है। रिकेट्स क्यों नहीं है? रिकेट्स के अंदर तो ग्रोथ प्लेट वाइडनिंग, कपिंग, स्प्लेइंग वो सब मिलेगा जो आपने पहले भी एग्जाम में देखा है। फीमेल विथ थंडर क्लैप हेडेक, और क्या दिख रहा है? इन दी सीएसएफ स्पेसेस वी कैन सी, इन दी सर्कल स्पेसेस, सीएसएफ स्पेसेस हम क्या देख पा रहे हैं? हाइपर डेंसिटी। इसका मतलब वहां ब्लड है। आंसर सब एरेक्नॉइड हेमरेज। कैसा हेडेक? थंडर क्लैप हेडेक। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एसएएच एनसीसीटी हेड, पहले एग्जाम में पूछा भी हुआ है, ठीक है। क्यों होता है? ड्यू टू रप्चर ऑफ सेरिब्रल एनूरिज्म, ड्यू टू रप्चर ऑफ सेरिब्रल एनूरिज्म। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 60-year-old फीमेल विद पेप्टिक अल्सर की हिस्ट्री है। एक्सरे पे क्या दिख रहा है? गैस बिलो डायफ्राम, दैट इज न्यूमोपेरिटोनियम। क्यों होगा न्यूमोपेरिटोनियम? इफ यू हैव अ बावल परफोरेशन। व्हाट आर वी थिंकिंग ऑफ? परफोरेशन पेरिटोनाइटिस। बेस्ट एक्सरे फॉर बावल परफोरेशन, बेस्ट एक्सरे फॉर न्यूमोपेरिटोनियम इज द चेस्ट एक्सरे इरेक्ट। जो बच्चे गलत करते हैं वो एब्डोमेन इरेक्ट मार्क करते हैं। गैस बिलो द डायफ्राम चेस्ट एक्सरे इरेक्ट में ज्यादा आसानी से देख पाते हैं एब्डोमेन इरेक्ट के मुकाबले। याद कर लो, पॉसिबल क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और देखो,
आइडेंटिफाई द कंडीशन, जैसा मैंने आपको बताया था, दोनों हाथ दिखाए गए, सिस्टमिक प्रॉब्लम है। अब मेरे साथ देखना, मैं जूम कर रहा हूं, लोअर एंड ऑफ द बोन्स को देखना है, बोन्स आर स्प्लेड, द मेटाफाइसिस इज शोइंग स्प्लेइंग, स्प्लेइंग मतलब होता है फैलाव, मेटाफाइसिस इज शोइंग कपिंग, ओके, स्प्लेइंग, कपिंग, फ्रेइंग ऑफ मेटाफाइसिस इज सीन इन, बोलो, रिकेट्स, ग्रोथ प्लेट वाइडनिंग इज सीन इन रिकेट्स, ठीक है, ग्रोथ प्लेट वाइडनिंग, रिकेट्स। और क्या पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने बोला सूडो फ्रैक्चर, प्रीवियस एफएमजी क्वेश्चन है, याद कर लो, ओस्टियोमलेशिया, जहां उसे लूजर जोन भी कहते हैं, ठीक है। अगर बोला विम्बर्गर रिंग, व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल, विम्बर्गर रिंग, व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल, तब मार्क करना है स्कर्वी। शैंपेन ग्लास पेल्विस, शैंपेन ग्लास पेल्विस, ट्राइडेंट हैंड, एकोंड्रोप्लेजिया। मल्टीपल डायाफाइजियल फ्रैक्चर्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में बहुत सारे डायफाइसिस में, बोन में फ्रैक्चर मिलेंगे जो अलग अलग हीलिंग की स्टेज में होंगे। शैंपेन ग्लास पेल्विस, प्रीवियस क्वेश्चन है, सीन इन एकोंड्रोप्लेजिया। एकोंड्रोप्लेजिया में क्वेश्चन में लिखा होगा पेशेंट इज अ ड्रॉफ, याद कर लो, ड्रॉफ, ऑटोसोमल डोमिनेंट कॉज ऑफ ड्रॉफिज्म। अल्ट्रासाउंड इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गॉल स्टोन्स। ये आप देख पा रहे हो, यहां पे ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, स्टोन्स अपीयर हाइपर इकोइक, ब्राइट दिख रहे हैं, साउंड बीम इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसके पीछे क्या दिख रहा है, उसके पीछे आप देख पा रहे हैं अकॉस्टिक शैडो, ठीक है, उसके पीछे आप देख पा रहे हो अकॉस्टिक शैडो, द आंसर विल बी गॉल स्टोन्स। ये कोलेट डोकोलिथियासिस नहीं है, डोको मतलब फिर बाइल डक्ट में स्टोन होगा, है ना, उसके लिए एमआरसीपी की इमेज दिखाएंगे, यूजुअली अल्ट्रासाउंड नहीं दिखाएंगे। हाइरेटेड के अंदर कार्ट व्हील अपीयरेंस होगा, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, कार्ट व्हील अपीयरेंस इज सीन इन हाइरेटेड सिस्ट, और गॉल ब्लैडर ट्यूमर आपको इमेज में नहीं आएगा। नाउ इन दिस एक्सरे वी कैन इजीली सी कि बावल लूप ऐसे थोरैक्स में चले गए लेफ्ट साइड पे, उसके कारण द एंडोट्रेकियल ट्यूब इज पुश टू द अदर साइड, द हार्ट इज पुश टू द अदर साइड, देयर इज समथिंग इन द लेफ्ट हेमिथोरैक्स, क्योंकि लेफ्ट डायफ्राम में डिफेक्ट होगा, इसको कहते हैं बॉक्डेलिक हर्निया, द आंसर इज कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया। और टाइप ऑफ हर्निया पूछेंगे तो बॉक्डेलिक, मोर कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड। क्लासिक एफएमजी क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, 2 बार हो चुका है, इसीलिए मैंने सीबीटी में डाला, बिकॉज आई फील यू कैन गेट दिस क्वेश्चन अगेन इन दी अपकमिंग एग्जाम। प्रीवियस क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सो आई होप यू सी कि मैंने उन्हीं क्वेश्चंस पे इन सीबीटी पे स्ट्रेस किया है जो एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। दे लाइक हेड इंजरी, देखा होगा आपने, पूरे सीबीटी में हेड इंजरी पे क्वेश्चन जरूर पूछा मैंने। दे लाइक न्यूमोथोरैक्स, दे लाइक आस्किंग यूजुअल साइंस लाइक स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, दे लाइक आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन things like pleural effusion, pneumonia, और उसके अलावा they also like asking things like diaphragmatic hernia, stone, urinary stone, gall stone, rickets, scurvy, ये आता ही आता है। आपने पहचान लिया होगा, फ्रैक्चर दिख रहा है, बट दी फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट्स आर डिप्रेस्ड डाउन, इसको बोलते हैं डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर, ओके। सो आई होप यू एंजॉय द डिस्कशंस ऑफ सीबीटी, और पेपर जरूर देना है बेटा, जितने टेस्ट दोगे उतना चांसेस है कि असली एग्जाम में जाने तक आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, एंड इफ यू आर लेस एंशियस, मोर पॉजिटिव ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, यू विल डू बेटर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, पास होके आना बेटा।